चरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीतासमारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रमनोमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रकामयोचिनवन्ते चकोरायु साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीता रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र जी श्रृंगवेरपुर पहुंच गए हैं। श्री गंगा नदी के दर्शन करते हुए श्रृंगवेरपुर पहुंचे। ताम ऊर्मि कलिल आवर्तम अनवेक्ष महारथः सुमंत्रम अप्रवेत सूतम यह एव अद्य वसामहे। महारथी श्री रामचंद्र जी उन गंगा जी की सुंदर लहरें और उनके अंदर उठती हुई भंवरों को देख करके सुमंत्र जी से बोले, हे सूत, हे सुमंत्र जी, आज यहीं विश्राम करेंगे। यह एव अद्य वसामहे। अभिदोरात अथ नद्या बहुपुष्प प्रवालवान सुमहान इंगुदी वृक्षो
बसामो अत्र एव सारथे। कहे अविदूरात अयम नद्या, इस नदी के पास में ही बहुपुष्प प्रवालवान, अत्यंत बहुत सारे फूल और नए नए किस्ले से युक्त सुमहान इंगुदी वृक्षो, एक बड़ा एक इंगुदी का वृक्ष है। कहे सारथे, हे सुमंत्र जी, अत्रैव बसामे, आज यहीं रुकेंगे, आज यहीं विश्राम होगा। विश्राम होने का फायदा बता रहे हैं, लाभ क्या है। प्रेक्षाम सरिताम श्रेष्ठाम सामान्य शरीराम शिवाम देव मानव गंधर्व मृग पन्नग पक्षिणाम। सलिलाम, जिनके जल का, जिन नदी के, जिन गंगा जी के जल का, देव मानव गंधर्व पन्नग पक्षिणाम, सम्मान्य देवताओं के द्वारा, मानव मनुष्यों के द्वारा, गंधर्वों के द्वारा, पशुओं के द्वारा और नाग और पक्षियों के द्वारा भी जिनका जल सम्मानित है, यानी जिनके जल का सम्मान पूर्वक ये लोग उपयोग करते हैं, ताम सरिताम श्रेष्ठाम, जो नदियों में श्रेष्ठ हैं, शिवाम परम मंगलमयी है, इन मंगलमयी कल्याणमयी श्री गंगा जी का प्रेक्षामि, यहाँ रहने से इनका दर्शन होता रहेगा। लक्ष्मणः च सुमंत्रः च बाढ़मेति एव राघवम् उक्त्वा तम इंगुदी वृक्षम तदा उपयतु हयैः। लक्ष्मणश्च सुमंत्रश्च बाढ़मेति एव, लक्ष्मण और सुमंत्र जी ने तुरंत कहा, हाँ राम जी, हाँ रघुनाथ जी, बड़ा अच्छा है। राघवम उक्त्वा, ऐसा रघुनंदन राम जी से कह करके, हयैः, अपने उत्तम घोड़ों के द्वारा, तम इंगुदी वृक्षम उपयतु, उसी अंगुदी वृक्ष के पास पहुंच गए, इंगुदी वृक्ष के पास पहुंच गए। रामो अभियाय तम रम्यम वृक्षम इक्ष्वाकुनंदनः रथात् अवतरत् तस्मात् सभार्जा सह लक्ष्मणः। इक्ष्वाकुनंदनः रामो, इक्ष्वाकुनंदन श्री राम जी, अभियाय तम रम्यम वृक्षम, उस रमणीय अंगुदी वृक्ष के पास पहुंच करके, सभार्जा सह लक्ष्मणः, अपनी पत्नी जनकनंदिनी सीता जी के साथ और अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ रथात अवतरत, रथ से नीचे उतर गए। सुमंत्रो अपि अवतीर्जयथ मोचयित्वा हयोत्तमान्, सुमंत्र भी रथ से उतर करके अपने श्रेष्ठ घोड़ों को रथ से छोड़ दिया, रथ से मुक्त कर दिया। मोचयित्वा हयोत्तमान्, कहाँ गए? कहे वृक्ष मूल गतम रामम कृतांजलि उपतस्थे, एक वृक्ष की जड़ पर बैठे हुए राम जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। वृक्ष मूल गतम रामम कृतांजलि उपतस्थे, हाथ जोड़ करके उनके सामने पहुंच गए। कहे तत्र राजा गुहो नाम, कहें इस स्थान के जो राजा हैं वो निषाद राज गुह हैं, उनका नाम गुह है। कौन है? कहे रामस्य आत्म समः सखा, रामस्य आत्म सखा, आत्म प्राण समः सखा, वे राम जी के प्राणों के समान प्यारे मित्र हैं, वो गुह राज, निषाद राज जी गुह। कहे निषाद जात्यो, जाति से वो निषाद हैं, निषाद जात्यो बलवान, बलवान के क्या अर्थ हैं? कहे बलवान सैनिक, इनके पास अच्छी खासी सेना है और शारीरिक रूप से भी ये बलवान हैं। बलवान अस्थपति इति विस्तृतः, अस्थपति, अस्थ का अर्थ होता है निषाद, जानते हैं ना, इनका जन्म भी ऐसे ही हुआ था, इनको कहा निषीद,
जो उत्पन्न हुए मंथन से, बहन के मंथन से उत्पन्न हुए, तो इनको कहा गया निशीथ। मतलब अशुभ बेस था, इसलिए इनको कहा गया निशीथ, बैठ जाओ, है ना। तो बैठने से ही एक अर्थ आया अस्थ, तो अस्थ का अर्थ भी निषाद से ही है ना। तो अस्थपति ही चाइति विस्तृतः, ये निषादाधिपति के रूप में विख्यात हैं, निषाद राज के नाम से विख्यात हैं। अस्थपति ही चाइति विस्तृतः सा गुहा, ये निषाद राज गुह जी कहते हैं तम रामम पुरुष व्याघ्रम रामम विषयम आगतम श्रुत्वा, अपने परम मित्र राम जी को अपने राज्य में आया हुआ सुन करके, विषयम राज्यम आगतम श्रुत्वा, है ना, अपने राज्य में आया हुआ सुन करके, कागज लगा लीजिए कुर्सियां तो सब लोग बैठ जाएंगे। रामम पुरुष व्याघ्रम श्रुत्वा, ये सुन करके वृद्धैः परिवृत्तो अमात्यैः ज्ञातिभिः च उपागतः, यानी वृद्धैः अमात्यैः च ज्ञातिभिः परिवृत्तो उपागतः, अपने वृद्ध अमात्यों के द्वारा, अमात्यों से और अपने भाई बंधुओं से, अपने बंधु वर्गों से घिरे हुए ये निषाद राज गुह जी उपागतः, उप माने समीप, राम जी के समीप आ गए। समीप, समीप ही है अभी, है ना, अभी पहुंचे नहीं है। ततो निषादाधिपतिं दृष्ट्वा दूरात् उपस्थितं सहसा मित्रिणा रामः समागच्छत गुहेन सह, रामः सह सौमित्रिणा, राम जी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी के साथ सह सौमित्रिणा रामः निषादाधिपतिं दूरात् उपस्थितं दृष्ट्वा, निषाद राजगुह को दूर से ही उपस्थित हुआ, आया हुआ देख करके रामः समागच्छत गुहेन, गुह से मिलने के लिए राम जी आगे बढ़ गए। समागच्छत, आगे बढ़कर के उनसे मिले। तम आर्तः परिस्वज्य संपरिस्वज्य गुहो राघवम अब्रवीत, गुहो आर्तः, निषाद राजगुह परम दुखी होकर के, अब बताइए यहाँ इनको आर्त होने का क्या प्रश्न है? अभी इन्होंने नहीं सुना कि इनका क्या हुआ है, आया और आते ही वो दुखी हो गए। नहीं, पेड़ की जड़ पर नहीं बैठे हैं, उठ करके मिल रहे हैं। हाँ, ये अभी आया। हाँ, चीर अजिन धरहा, है ना, बलकल और मृगचर्म धारण करने की वजह से उन्होंने अनिष्ट की आशंका की, इसलिए आर्तः, है ना, परम दुखी होकर के निषाद राजगुह जी राघवम परिस्वज्य अब्रवीत, राघव जी का राम जी से आलिंगन किया है, आलिंगन करके बोले, समझ गए कुछ हो गया। कहते हैं यथा अयोध्या तथा इदम ते, कहते हैं हे राम जी, जैसे आपके लिए अयोध्या है वैसे ही ये हमारा राज्य है। यथा अयोध्या तथा इदम ते राम, अब हमको बताइए किम करवाणी ते, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहते हैं अब क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो निषाद राज ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया, कहे ईदृशम ही महाबाहो कहा प्राप्स्यति अतिथिम प्रियम, कहते हैं हे महाबाहो, हे अजान बाहो राम जी, ईदृशम प्रियम अतिथिम कहा प्राप्स्यति, आपके समान प्रिय अतिथि ऐसा कौन है जो प्राप्त कर सकेगा? आपके जैसा अतिथि किसके सामने मिलेगा? आपके जैसा अतिथि कौन प्राप्त कर सकता है? ततो गुणवत अन्नम आद्यम उपादाय पृथक विधम अर्घ्यम चौपानयत शीघ्रम
वाक्यम च इदम उवाचः ततो पृथक विधम गुणवत अन्नम उपादाय। अनेक प्रकार के गुणकारी अन्नों को लेकर के, अनाज, गुणकारी अनाज लेकर के, अर्घ्यम उपानय शीघ्रम, बड़ी शीघ्रता से उनको अर्घ्य प्रदान किया, बड़ी शीघ्रता से अर्घ्य प्रदान किया। गुण अर्घ्यम च उपानयत शीघ्रम वाक्यम च इदम उवाचः। यह बात बोली निषादाधिपति निषाद राजगो ने राम जी से यह बात बोली। स्वागतम ते महाबाहो तव इयम अखिला मही। हे महाबाहो, हे राम जी, आपका हमारे राज्य में स्वागत है, आपका इस राज्य में स्वागत है, हमारे भी नहीं कहा। स्वागतम ते महाबाहो तव इयम अखिला मही। हमारे राज्य की संपूर्ण पृथ्वी आपकी है। तव इयम अखिला मही, ये संपूर्ण पृथ्वी, ये सब आपकी ही है। अगर आपकी हो गई तो कहें वयम प्रेस्या, हम लोग तो आपके सेवक हैं। कहें वयम प्रेस्या भगवान भरता, हम लोग सेवक हैं, आप मालिक हैं। वयम प्रेस्या भगवान भरता असाधु राज्यम प्रसादि नः राज्यम प्रसादि। हम लोगों पर और इस राज्य पर आप सुंदर शासन करें, सुंदर शासन करें। भक्ष्यम भोज्यम पेयम च लेह्यम च एतत् उपस्थितम। कहते हैं भक्ष्य, भक्ष्य क्या है? अन्न आदि। भोज्य जो बना हुआ है, खीर आदि, ये भोज्य है। पेयम पीने के योग्य, लेह्यम जो चाटने योग्य, चटनी आदि है ना। कहते हैं भक्ष्यम भोज्यम पेयम च लेह्यम एतत् उपस्थितम। ये चारों प्रकार के भोजन आपके सामने उपस्थित हैं। शयनानि च मुख्यानि, सुंदर सुंदर पलंग भी ले आया हूँ। वाजिनाम खादनम चते, घोड़ों के खाने के लिए भी सामान ले आया हूँ। वाजिनाम खादनम च गुहम एवं ब्रुवाणम। मां से ऊपर आ जाओ, वो वाला कुर्सी उनको दे दो। गुहम एवं ब्रुवाणम तु राघवः प्रति उवाचः। चाहे तो इधर आ जाए तिवारी जी, नजदीक आना हो तो इधर आ जाए। गुहम एवं ब्रुवाणम तो राघवः प्रति उवाचः। गुहम एवं ब्रुवाणम, निषाद राजगुरु के ऐसा बोलने पर राघवः प्रति उवाच, रघुनंदन श्री राम जी बोले कि अर्चिताः चैव हिष्टाः च भवता सर्वदा वयं पदभ्यामयि अभिगमाच्चैव स्नेह संदर्शनेन च। कहे पदभ्याम अभिगमाच्चैव, आप पैदल चल करके अपने राज्य से इतनी दूर यहाँ तक आए, इस पैदल चलने से स्नेह संदर्शनेन, और इतना प्यार जो आपने दिखाया, इतना स्नेह दिखाया, इस स्नेह के दर्शन से, आपके द्वारा प्रदर्शित स्नेह के दर्शन से, कहते हैं वयम सर्वदा अर्चिता, हम तो हमेशा के लिए आपसे पूजा हमारी हो चुकी, हमारा आतिथ्य सत्कार आपके द्वारा इतने से ही हो गया, और आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए हम आपसे अर्चित हैं, आपसे पूजित हैं। हृष्टाः च भवता, आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता भी हो रही है। भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम पीड़यन वाक्यम अब्रवीत। जब ऐसा कहा तो साधु वृत्ताभ्याम भुजाभ्याम पीड़यन वाक्यम अब्रवीत। कहते हैं साधु वृत्ताभ्याम, जो बड़ी ही चिकनी और गोली गोली
गोली गोली अपनी दोनों भुजाओं से, गोलाकार दोनों भुजाओं से पीड़यन यानी आलिंगन करते हुए, कसकर आलिंगन करते हुए रामः वाक्यम अब्रवीत, राम जी निषादराज गो से बोले, दिष्ट्या त्वाम गुह पश्यामि हि अरोगम सह बांधवैः। कहे दिष्ट्या यानी सौभाग्येन, बड़े सौभाग्य की बात है कि हे निषादराज गुह जी, कि सह बांधवैः अरोगम त्वाम पश्यामि, आपको अपने बंधु बांधवों के साथ इतना निरोग देख रहा हूं। आप सकुशल हैं यह मैं देख करके जान रहा हूं, जो नहीं देख रहा हूं उसके बारे में पूछ लेता हूं। अपिते कुशलम राष्ट्रे मित्रे सुचा बने सुचा, क्या आपका राष्ट्र, आपका राज्य, आपके मित्र, आपका वन क्षेत्र सब कुशल से तो है? ऐसा पूछा। यद तु इदं भवता किंचित प्रीत्या सम उपकल्पितम सर्वं ततो अनुजानामि नहि वर्ते प्रतिग्रहे। कहे यद यत यत तु इदं भवता किंचित प्रीत्या सम उपकल्पितम, भवता प्रीत्या यत किंचित सम उपकल्पितम, आपके द्वारा परम प्रेम से ये जो कुछ भी वस्तुएं आप यहाँ मेरे लिए लेकर के आए हैं, सर्वम तत् अनुजानामि। अनुजानाम क्या होता है कि मैं आज्ञा देता हूं। इसमें छिपा हुआ बात क्या है कि आज्ञा किस लिए देंगे? जब इन वस्तुओं को ग्रहण करेंगे तभी आज्ञा देंगे। तो अर्थ ये आएगा कि इन वस्तुओं को राम जी ने स्वीकार करके उनको ले जाने की आज्ञा दी। सर्वम तत् अनुजानामि, आपको इनको ले जाने की आज्ञा देता हूं। क्यों? कहे नहीं वर्ते प्रतिग्रहे, क्योंकि मैं दूसरे का दिया हुआ कुछ ग्रहण करने योग्य नहीं हूं। ना वर्ते, उसका प्रयोग में नहीं लाऊंगा। ना वर्तितव्यम, ये ना वर्ते है ना, मैं इसको प्रयोग में नहीं लाऊंगा। क्यों? प्रतिग्रहे, किसी दूसरे के हाथ से ग्रहण किया हुआ, लाया हुआ वस्तु हम स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी बताया। कहे कुश चीर अजन धर्म फल मूलासनम चमाम विद्धि। कहते हैं निषादराज, कुश चीर अजन धर्म, कुश ये बलकल और मृगचर्म धारण करने वाला मैं, माम फल मूलासनम विद्धि, मुझको आप फल मूल के ही भोजन करने वाला जानिए। फल मूल असनम विद्धि, कंद मूल फल का ही मैं भोजन करूंगा, है ना। अप्रणहितम धर्मे तापसम वनगोचरम, और वनवासियों के रूप में, तपस्वियों के वेश में, वनवासियों के रूप, वनवासियों के धर्म को, तपस्वियों के धर्म को पालन करने वाला मैं हूं, इतना जानो, है ना। कहते हैं वन गोचरम तापसम धर्मे प्रणहितम, इस धर्म में मैं स्थित हूं, ताम विद्धि, आप इतना समझिए। अथ कहे अश्वानाम खादनेन च अहम अर्थी न अन्येन केनचित् एतावता अत्र भवता भविष्यामि सुपूजिताः। कहे अश्वानाम खादनेन अहम अर्थी, अहम अर्थी, मुझे आवश्यकता है। किसकी? अश्वानाम खादनेन, इन घोड़ों के भोजन के लिए मेरी आवश्यकता है। ना अन्येन केनचित्, इसके अतिरिक्त और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। और कहते एतावता भवता अत्र सुपूजितः भविष्यामि, आप मेरे घोड़ों के लिए अन्न आदि प्रदान कर रहे हैं, इसी के द्वारा एतावता अत्र भवता, कहीं इन घोड़ों को अन्न प्रदान करने के कारण कहते हैं मैं
एतावता अथा भवता सुपूजिता भविष्यामि, आपके द्वारा मैं पूजित ही हो जाऊंगा, आपके द्वारा मेरी पूजा संपन्न मानी जाएगी, क्योंकि आपने मेरे घोड़ों को खाने के लिए जो भी वस्तुएं हैं वो प्रदान की हैं। कहें घोड़ों के लिए क्यों मांग रहे हैं? घोड़े कहीं चढ़ लेते? कहे नहीं, ये घोड़े कौन है आप नहीं जानते। के एते ही दैता राज्ञः पितुः दशरथस्य मे, एतैः सुविहितैः अश्वैः भविष्यामि अहम अर्चितः। कहे एतैः अश्वैः, ये जो घोड़े हैं, कहे मे पितुः राज्ञः दशरथस्य दैता, ये मेरे पिता राजा दशरथ के बड़े प्रिय घोड़े हैं, मेरे पिता राजा दशरथ के बड़े प्रिय घोड़े हैं। तो सुविहितैः, आप इनको अच्छी तरह भोजन कराइए, इनका पूरा इंतजाम करिए, पूरा प्रबंध करिए। कहें इनके प्रबंध करने से ही अहम अर्चितः भविष्यामि, मैं आपके द्वारा सत्कृत हो जाऊंगा, आपका सत्कार मैंने प्राप्त कर लिया, ऐसा आपको समझना होगा। अश्वानां प्रतिपानं च खादनं च एव सो अन्वसात्, गुहा तत्रैव पुरुषान् त्वरितं दीयतामैति। गुहा तत्रैव पुरुषान् अन्वसात्, निषाद राजगुह ने तत्रैव वहीं बैठे बैठे पुरुषान् अपने सेवकों को अन्वसात् आज्ञा दिया कि अश्वानाम प्रतिपानम खादनम दीयताम, और एक है त्वरितम दीयताम। कहे इन घोड़ों के लिए खाने और पीने की जितनी व्यवस्था है शीघ्रता से उसको पूर्ण किया जाए। त्वरितम दीयताम इति। ततः घोड़ों का इंतजाम हो गया। कहे ततः चीरोत्तरा संगः संध्याम अन्वास्य पश्चिमाम। ततः चीर उत्तरा संगः, चीर दो भागों में दिया था, दो दो चीर दिया था। तो कहे उत्तरा चीर, उत्तरीय वस्त्र होता है ना, तो उत्तरीय वस्त्र के रूप में दूसरे बलकल को अपने कंधे पर डाल करके पश्चिमाम संध्याम अन्वास्य, उन्होंने सायंकालीन संध्या को पूर्ण किया। पश्चिमाम संध्याम अन्वास्य, है ना। कभी भी ऐसे बैठ करके नहीं, एक गमछा रखना चाहिए, कंधे पर रखना चाहिए संध्या के समय, है ना। तो क्या पश्चिमाम संध्याम अन्वास्य, यह ग्रंथ बड़ा शिक्षा देते हैं। कहीं लोप हो रहा हो विधि का तो उसको याद दिलाते हैं। पश्चिमाम संध्याम अन्वास्य, सायंकालीन संध्या उन्होंने पूर्ण की। और जलम एव आददे भोज्यम लक्ष्मणेन आहृतम स्वयं, स्वयं लक्ष्मणेन आहृतम, स्वयं श्री लक्ष्मण जी के द्वारा लाया गया जलम एव भोज्यम आददे, जल को ही भोजन के रूप में ग्रहण किया। जलम एव भोज्यम आददे, है ना, जल को ही लक्ष्मण जी के द्वारा, स्वयं लक्ष्मण जी के अपने हाथों द्वारा लाए गए जल को ही भोजन के रूप में राम जी ने प्राप्त किया। तस्य भूमौ शयानस्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः सभार्यस्य ततो अभ्येत तस्थौ वृक्षम उपाश्रितः। तस्य सभार्यस्य रामस्य, अपनी पत्नी जनक नंदिनी सीता जी के साथ राम जी पत्तों की सैया पर, भूमौ शयानस्य, पृथ्वी पर ही सोए हुए, और जब बैठ गए तो सो गए, है ना, लेटने के लिए दिए, तब उनके चरणों को लक्ष्मण जी ने धोया, धो करके सुखाया। पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः ततो अभेत्य, तब उनके सामने से थोड़ा दूर हट करके वृक्षमुपाश्रितः तस्थौ, एक वृक्ष का आश्रय लेकर के लक्ष्मण जी बैठ गए। वृक्षमुपाश्रितः तस्थौ, थोड़ी दूर पे, वृक्षमुपाश्रितः तस्थौ
गुहोऽपि सह सूतेन सौमित्रिम अनुभासयन अनुजाग्रत ततो रामम अप्रमत्तो धनुर्धरः। कहें धनुर्धरा गुहो अप्रमत्तो, धनुषधारी निषादराज गुह सावधानी पूर्वक, अप्रमत्त यानी कोई आलस्य नहीं, सावधानी पूर्वक सहसूतेन सौमित्रिम अनुभासयन, सूत जी यानी सुमंत्र जी और सुमित्रा कुमार से लक्ष्मण जी के साथ भाषयन यानी बात करते हुए, ततो अनुजाग्रत पूरी रात जागते रहे। लक्ष्मण जी के साथ और सुमंत्र के साथ बात करते हुए पूरी रात जागते रहे। वो अभी हो गया। तथा शयानस्य ततो यशस्विनो मनस्विनो दाशरथे महात्मनः अदृष्ट दुःखस्य सुकोचितस्य सा तदा व्यतीता सुचिरेण सर्वरी। इस प्रकार तथा शयानस्य, इस प्रकार सोते हुए, कौन सो रहा था? कहें यशस्विनो मनस्विनो, जो परम यशस्वी हैं परम मनस्वी हैं, दाशरथे जो दशरथ नंदन हैं, महात्मनः जो महात्मा हैं, और कहे अदृष्ट दुःखस्य जिन्होंने कभी दुख का दर्शन नहीं किया था, सुखोचितस्य जो हमेशा सुख में ही रहने वाले हैं, सा तथा शयानो ऐसे राम जी को उस प्रकार सोते हुए राम जी की सा सरवरी ओ रात्रि सुचिरेण व्यतीता बहुत देर से बीती। और रात्रि बहुत देर से बीती। बहुत देर से क्यों बीती? कहे उनको नींद नहीं आ रही थी। सुचिरेण व्यतीता है ना, निद्रा न आने के कारण और राम जी उलट पलट रहे थे, इसलिए कहा सा सरवरी सुचिरेण व्यतीता, ऐसी रात्रि बहुत देर से बीती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तम जागृतम अदम्भेन भ्रातु अर्थाय लक्ष्मणम गुहा संताप संतप्तो राघवम वाक्यम अब्रवीत। कहे लक्ष्मणम जागृतम तम, उन लक्ष्मण को जो रात्र भर जागते रहे, अदम्भेन बिना किसी दम्भ के, अर्थात परम स्नेह से। अदम्भेन स्नेह, आर्जवेन कह लीजिए, बड़ी सरलता से, बिना किसी दम्भ के, बिना किसी दिखावे के, स्नेह से। भ्रातु अर्थाय अपने भाई के लिए, जागृतः जो रात भर जागते रहे। कहें इस संताप से संतप्त निषाद राज गुह, संताप संतप्तो गुहा, संताप से दुखी निषाद राज गुह जी राघवम, कौन से राघवम है? राघवम लक्ष्मणम, ऐसे रघुवंशी लक्ष्मण जी से वाक्यम अब्रवीत, यह बात बोली, लक्ष्मण जी से बोले। यम तात सुखासय्या तत अर्थम उपकल्पिता प्रत्याशुषि साधुवस्याम राजपुत्र यथा सुखम। कहते हैं तात राजपुत्र, ए भाई, हे राजकुमार लक्ष्मण जी, इहम सुखासैया, यह जो संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली जो सैया है, पलंग है, यह त्वत अर्थम उपकल्पिता, यह आपके लिए ही नगर से लाई गई है, राज्य से लाई गई है। यथा सुखम साधु अस्याम प्रति आश्वसी, आप सुखपूर्वक इस पलंग पर सो जाइए, आराम से सो जाइए। लक्ष्मण जी से कहा निषाद राज गुह ने कि उचितो अयम जनः सर्वः क्लेशानाम अत्वम सुखोचितः। जनः सर्वः अयम, हम जो सारे लोग हैं, हमारे बंधु बांधव वाली जामात लोग जो आए हैं, हम सारे लोगों के लिए क्लेशानाम उचितो, हमारी तो यहाँ वन में रहने की आदत है,
वन के दुखों की मेरी आदत है, इसलिए यह जो वन का दुख यहाँ पर है वो हम लोगों के लिए उचित है, ठीक है। लेकिन तुम सुखोचितः, आप तो सुख में रहने वाले हो, इसलिए आपको सुखपूर्वक ही रहना चाहिए। और जहां तक राम जी की रक्षा की सवाल है, काकुत्स्थस्य गुप्त्यर्थम वयम निशाम जागरिष्यामः। काकुत्स्थस्य गुप्त्यर्थम, काकुत्स्थ नंदन श्री राम जी के रक्षा के लिए वयम, हम सभी लोग निशाम जागरिष्यामः, रात्रि भर जागेंगे, जगते रहेंगे। निशाम जागरिष्यामः। फिर भी लक्ष्मण जी नहीं जा रहे हैं, तो कहते क्या हैं? कहते हैं नहीं रामात प्रियतमो ममास्ते भुवि कश्चन ब्रवीम एव च ते सत्यम सत्येनैव च ते सपे। कहते हैं हे लक्ष्मण, सत्येन एव ते सपे, मैं सत्य की ही शपथ खाकर कहता हूं। सत्येन एव ते सपे, सत्य की ही शपथ खा करके, और सत्यम एव ब्रवीमि, सत्य की शपथ खा करके सत्य ही बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? कहे नहीं रामात प्रियतमो मम आस्ते भुवि कश्चन। कहते हैं रामात प्रियतमो भुवि मम कश्चन नास्ते। राम जी से बढ़कर इस पृथ्वी पर मेरे लिए कोई और सखा नहीं है, कोई प्रिय नहीं। राम जी से बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई मेरे लिए प्रिय नहीं हो सकता। नहीं रामात प्रियतमो मम आस्ते भुवि कश्चन। ये बात क्या कैसे कह रहा हूं? सत्य की शपथ का करके सत्य बात ही बोल रहा हूं। अस्य प्रसादात अनुशासन से लोके अस्मिन् सुमहत यसा धर्मावाप्तिं च विपुलाम अर्थ कामौ च पुष्कलौ। कहते हैं अस्य रामस्य प्रसादात, राम जी की कृपा से, प्रसाद माने कृपा, यह राम जी की कृपा से ही अस्मिन् लोके, इस संसार में सुमहत यशा, जो कीर्ति मुझे महान कीर्ति प्राप्त हुई है वो धर्मावाप्ति, धर्म जो मुझे प्राप्त हुआ है वो विपुलाम अर्थ कामाम, प्रचुर मात्रा में अर्थ धन मिला है, और पुष्कलौ कामौ, और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति कहे आसन से रामस्य प्रसादात। ये सब मैं इन सब की आशा अगर कर सकता हूं तो राम जी की कृपा से। अस्य प्रसादात आसन से, सो अहम प्रिय सखम रामम शयानम सह सीतया रक्षिष्यामि धनुष्पाणि सर्वथा ज्ञातिभिः सह। इसलिए मैं सो अहम प्रिय सखम रामम, अपने प्रिय मित्र राम जी की सह सीतया शयानम, जो श्री जनक नंदिनी सीता जी के साथ सोए हुए हैं, धनुष पाणी, हाथ में धनुष लेकर के, ज्ञाति भी सह, अपने जाति वालों के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ, सर्वथा रक्षिष्यामि, हर हाल में उनकी रक्षा करूंगा। न मे अस्ति अविदितम किंचित बने अस्मिन् चरतः सदा, अस्मिन् बने चरतः सदा, इसी वन में हम हमेशा विचरण करते हैं, इसलिए किंचित अविदितम में ना अस्ति, इस वन के बारे में थोड़ा भी ऐसा कुछ नहीं है जिसका ज्ञान मुझको ना हो। हाँ, इसका पत्ता पत्ता मैं जानता हूं इस वन का। और हम लोग इतने बलशाली हैं, ऐसा ये नहीं कहा कि हम बड़े बलशाली हैं, ये कहा कि चतुरंगम ही अति बलम सुमहत
संतरे मही। कहे जितनी बड़ी चतुरंगिनी सेना ही क्यों न हो, उस पर हम आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। संतरे मही। लक्ष्मणः तो तदा उवाच। निषाद राजगुरु के इतना कहने पर लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे हैं। रक्ष्यमाणाः त्वया अनघ न अत्र भीता वयम् सर्वे धर्ममयेव अनुपश्यता। कहते हैं हे अनघ, हे निष्पाप निषाद राज, धर्ममयेव अनुपश्यता। आपकी हमेशा धर्म पे दृष्टि है। धर्म दृष्टि होने के कारण रक्ष्यमाणा त्वया, आपके रक्षा करने से ही वयम् सर्वे न अत्र भीता, हम सभी लोग आज यहाँ, हम लोगों के लिए कोई डर नहीं है, हम लोग सब निर्भय हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है कि कथम दासरथो भूमौ शयाने सासीतया। दशरथ नंदन राम जी श्री जनक नंदिनी सीता जी के साथ जमीन पर इस पर्णशैया पर सोए हुए हैं। अहम मया निद्रा जीवितम वा सुखानि वा कथम शक्या। मैं सुख पूर्वक नींद के आगोश में कैसे चला जाऊं। जीवितम, उत्तम उत्तम भोज्य पदार्थ लेकर के अपने जीवन को कैसे सुधारूं। सुखानि, सुंदर कोमल गद्दे वाले बिस्तर पर सुखपूर्वक आराम से सो करके मैं नींद कैसे लूं। क्या मैं सुखपूर्वक जीने के लिए, निद्रा प्राप्त करने के लिए क्या मैं समर्थ हूं। जबकि मेरे भाई और मेरी उनकी पत्नी जनक नंदिनी सीता जी जमीन पर सोई हुई हैं, क्या मुझे इस बिस्तर पर सोना चाहिए। ऐसा लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कहा। कहें मालूम है ये राम जी कौन है। कहें यो न देवासुरैः सर्वैः शक्यः प्रसहितुम युधि। कहते हैं जो युद्ध में जिनके वेग को देव असुरैः सर्वैः शक्यः प्रसहितुम ना। कहे युद्ध भूमि में चाहे जितने देवता हो, चाहे जितने असुर हो, ये जिन राम जी के वेग को सहन करने में समर्थ नहीं हो सकते, वे ही राम जी। तम रामम सुखम संसुप्तम तृणेषु सहसीतया, तृणेषु पल्लवेषु सहसीतया सुख संसुप्तम पश्य। उन राम को जनक नंदिनी सीता जी के साथ इस पर्णशैया पर सोते हुए जरा देखो। कहीं इस पर्णशैया पर भी ऐसा लग रहा है ये सुख का अनुभव कर रहे हैं। यो मंत्र तपसा लब्धो विविधैः पराक्रमैः एको दशरथस्य एष पुत्र सदृश लक्षणः। कहते हैं यो दशरथ, जिन दशरथ जी ने मंत्र तपसा, गायत्री आदि मंत्रों के जप से, कृच्छारायण चंद्रायण आदि व्रत की तपस्या से, विविधैः पराक्रमैः अनेक प्रकार के पराक्रम पूर्ण कार्यों से, सदृश लक्षणः पुत्रः अपने समान लक्षण वाले चिन्हों वाले, एको पुत्रः एक ही पुत्र लब्धो प्राप्त किया है और वह मेरे राम जी हैं। दशरथ जी ने महान तपस्या से, महान यज्ञ के अनुष्ठान से, सभी प्रकार के कार्यों से अपने समान लक्षणों वाले एक पुत्र, श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किया है, वह मेरे राम जी। अस्मिन् प्रव्रजिते, इन राम जी को वनवास में चले जाने पर राजा न चिरम वर्तयिष्यति, राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे,
चिरम न वर्तयिष्यति विधवा मेदिनी नूनम क्षिप्रमेव भविष्यति। और राजा के निधन से अयोध्या की पावन भूमि निश्चित रूप से शीघ्र ही विधवा हो जाएगी, अर्थात उसका रंग फीका पड़ जाएगा। विनद्य सुमहानादम श्रमेण उपरता स्त्रियः निर्घोष उपरतम तात मन्ने राजनिवेशनम। कहते हैं निषाद राजगुरु, स्त्रियः हमारे अयोध्या के अंतर्गत की स्त्रियां सुमहानादम विनद्य भयंकर स्वर में चीत्कार करती हुई, अश्रु बहाती हुई, विलाप करती हुई श्रमेण थक गई होंगी, इस समय तक थक गई होंगी। उपरता अब वो शांत हो गई होंगी। राजनिवेशनम निर्घोष उपरतम अहम मन्ने। कहते मेरा ऐसा मानना है कि इस समय तक राजमहल में जो हाहाकार, जो चीत्कार मचा हुआ था, निर्घोष उपरतम, राजमहल का वो चीत्कार अब शांत हो गया होगा। कौसल्या चैव राजा च तथा एव जननीमम न आशंसे यदि जीवन्ति सर्वे ते सर्वरी महिमाम। कहते हैं माता कौशल्या, राजा दशरथ और मेरी माता सुमित्रा सर्वे ते इमाम सर्वरीम जीवन्ति यदि ना आशंसे, ये सभी आज की इस रात्र के में जीवित रहेंगी या नहीं रहेंगी। यदि लिखा है कहीं जीवित रहेंगी या जीवित नहीं रहेंगी, इसके बारे में मुझे शंका है। और ना संशय ये मैं कह नहीं सकता कि आज की रात में ही ये तीनों जीवित रहेंगे या मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जीवेत अपि ही माता, कहे मेरी माता तो जीवित रह सकती हैं। जीवेत अपि ही माता, मैं माता क्यों, कहे शत्रुघ्नस्य अनवेक्षया, मेरे भाई शत्रुघ्न की प्रतीक्षा करती हुई ऐसा हो सकता है कि मेरी माता जीवित रहे। लेकिन कौशल्या वीर सुह विनशिष्यति, अपने वीर पुत्र की माता श्री कौशल्या विनशिष्यति, यदि अगर उनका विनाश हो गया, अगर उनका जीवन समाप्त हो गया, तत् दुखम, तो ये हम लोगों के लिए महान दुखपूर्ण कार्य होगा। अनुरक्त जना कीर्णा सुखालोक प्रियावह राज व्यसन संसृष्टा सा पुरे विनशिष्यति। कहते हैं राम जी में अनुराग रखने वाले लोगों के द्वारा यह पुरी हमेशा भरी रहती थी। अनुरक्त जना कीर्णा, राम जी से अनुरक्त, राम जी के प्रति अपार प्रेम रखने वाले लोगों से एक नगरी भरी रहती थी। राम जी के रहने पर कभी दुख तो हुआ ही नहीं। सुख आलोक प्रियावह, सुखपूर्ण कार्यों का ही हमेशा प्रकाश में आता था, हमेशा वो सबका प्रिय कार्य ही करने वाले थे। ऐसी जिन अयोध्या वासियों की जो आदत है, इस प्रकार का व्यवहार पाने वाले जो अयोध्या के लोग हैं, राज व्यसन संसृष्टा, यदि आज राज शोक हो जाता है, वहां के राजा दशरथ की अगर मृत्यु हो जाती है और राजकीय शोक अगर हो जाता है, तो सापुरी विनशिष्यति, तो अयोध्या नगरी ही आज नष्ट हो जाएगी। कथम पुत्रम महात्मानम ज्येष्ठ पुत्रम अपश्यतः, कहते अपने महात्मा, अपने सबसे बड़े पुत्र को अपश्यतः, न देख करके, महात्मनः राज्यो शरीर प्राणम धारयिष्यति, अपने पुत्र, प्रिय पुत्र को, अपने ज्येष्ठ पुत्र जो महात्मा पुत्र राम जी हैं, इनको ना देख करके महात्मा राजा दशरथ जी
अपने शरीर में प्राण कैसे धारण कर सकेंगे? कथम प्राणाः धारयिष्यति विनष्टे नृपतो पश्चात कौसल्या विनशिष्यति। राजा दशरथ के नष्ट होने के बाद ये रानी कौसल्या भी विनाश को प्राप्त हो जाएंगी। विनष्टे नृपति पश्चात कौसल्या विनशिष्यति। अनंतरम च, उसके कुछ बाद ही मम माता अपि, मेरी माता सुमित्रा भी नाशम उपयस्यति, ये भी नाश को ही प्राप्त हो जाएंगी। अतिक्रांतम अनवाप्य मनोरथम राज्ये रामम अनिक्षिप्य मे पिता विनशिष्यति। कह मनोरथम अनवाप्य, जिनका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, राम जी को युवराज पद पर अभिषिक्त करने का उनका मनोरथ था, वो पूर्ण नहीं हुआ। राज्ये रामम अनिक्षिप्य, उस राज्य पर राम जी को बैठा नहीं सके, राम जी को पदस्थ नहीं कर सके। अतिक्रांतम, वे दशरथ जी सब नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया। अतिक्रांतम इति ब्रुवतम मे पिता विनशिष्यति, मेरे पिता दशरथ जी विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। कहीं सिद्धार्था पितरम वृत्तम तस्मिन् काले ही उपस्थिते प्रेत कार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति राघवम्। कह तस्मिन् काले, उनके मरण काल में उपस्थिते, जो लोग वहां उपस्थित रहेंगे, पितरम वृत्तम, मेरे पिताजी को चारों ओर से घेर कर जो लोग खड़े होंगे, कह सर्वेषु प्रेत कार्येषु संस्करिष्यन्ति राघवम्, वे ही रघुनंदन श्री दशरथ जी का प्रेत कार्य यानी सारा श्राद्ध आदि का कार्य, सारा संस्कार करेंगे। कहते सिद्धार्था, जो लोग इस कार्य को संपन्न करेंगे वे मनोरथ सिद्ध होंगे, वो बड़े प्रसन्न होंगे, उनके सारे कार्य सिद्ध होंगे। सिद्धार्था 3 श्लोक में एक वर्णन है, अर्थ क्या है बता देते हैं आधे श्लोक में। सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीम पितुः मम, यदि मेरे पिता जीवित रहते हैं तो मेरे पिता की राजधानी में ये लोग जो वहां रहेंगे वो विचरण करेंगे और विचरण करके सुखी हो जाएंगे। सुखिता है ना, मम पितुः राजधानीम विचरिष्यन्ति ते सुखिता, ये सब सुखी हो जाएंगे। राजधानी कैसी है? राजधानी का विशेषण 2.5 श्लोक में है। राजधानी का विशेषण है केवल, पढ़ते हैं देखिए। रम्य चत्वर संस्थानाम सम्य विभक्त पथानाम महापथाम हर्म्य प्रासाद संपन्नाम गणिकावर शोभिताम रथ अश्व गज संबाधाम तूर्यनाद निनादिताम सर्व कल्याण संपूर्णाम हृष्ट पृष्ठ जनाकुलाम आराम उद्यान संपन्नाम समाज उत्सव शालिनी मरमम राजधे राजधानी। यह है हमारे पिता की राजधानी अयोध्या। रम्य चत्वर संस्थानाम, कह रमणीय चबूतरे हैं, है ना, और चत्वर संस्थाना, चौराहों पर सुंदर सुंदर दृश्य बने हुए हैं। चत्वर संस्थानाम संविभक्त महापथाम, कहते हैं अलग अलग राजमार्ग हैं, अलग अलग राजमार्ग हैं, अच्छी तरीके से जो मतलब जहां कहीं जाना है उसके लिए अलग अलग राजमार्ग हैं। हर्म्य प्रासाद संपन्नाम, 3 प्रकार के महल हैं, कहीं धनियों के 7 तल्ले महल हैं, राजमहल हैं और देवतायतन है, देवताओं के मतलब कि मंदिर हैं, इन सबसे संपन्न है। गणिकावर शोभिताम, सुंदर
बारांगनाएं राज्य सुशोभित है। रथ अश्व गज संवाधाम, अब बहुत सारे रथ घोड़े और हाथियों से परिपूर्ण है ये अयोध्या। तूर्यनाद निनादिताम, तुरही आदि वाद्य यंत्रों से हमेशा ही शब्दायमान रहती है अयोध्या। सर्व कल्याण संपूर्णाम, कल्याण के लिए सारी सामग्रियों से संपूर्ण है, युक्त है, कल्याण परक। हृष्ट पुष्ट जनाकुलाम, यहाँ के रहने वाले लोग सब बड़े हृष्ट पुष्ट हैं। और यानी फूलों की वाटिका। उद्यान संपन्नाम, छोटे बड़े उद्यानों से भी ये राजधानी संपन्न है। समाज उत्सव शालिनीम, समाज में विभिन्न प्रकार के उत्सव सुंदर सुंदर होते रहते हैं। ऐसी मम पितुः राजधानी ये विचरिष्यन्ति, ऐसी मेरे पिता की राजधानी में जो लोग विचरण करेंगे कहते सुखिता, ये सब सुखी रहेंगे। अपि जीवेत दशरथो वनवासात् पुनः वयम्, बड़ा सुंदर मतलब करने का एक होता है। जिस श्लोक के या वाक्य के पहले अपि आ जाए उसका अर्थ होता है क्या, है ना। अच्छा, अपि जीवेत दशरथो वनवासात् पुनः वयम्, कहते हैं पुनः वयम् जीवेत दशरथो, दशरथ जी के जीवित रहते हुए ही क्या हम लोग वनवास से लौट आएंगे। निषाद राजगुरु से कह रहे हैं लक्ष्मण जी। प्रत्यागम्य महात्मानम अपि पश्याम सुब्रतम, सुंदर व्रत का पालन करने वाले श्री दशरथ जी को लौट करके क्या इन महात्मा का हम लोग दर्शन कर पाएंगे। अपि सत्य प्रतिज्ञेन सार्धम कुशलिना वयम निवृत्ते वनवासे अस्मिन् अयोध्याम प्रविशेमहि, दो श्लोक है। अपि सत्य प्रतिज्ञेन सार्धम, ये जो सत्य प्रतिज्ञ राम जी हैं, रामेण सार्धम, क्या राम जी के साथ वनवासे निवृत्ते, वनवास संपूर्ण करके कुशलिना वयम अस्मिन् अयोध्याम प्रविशेमहि, राम जी के साथ कुशल पूर्वक क्या इस अयोध्या में हम लोग प्रवेश करेंगे। परिदेवयमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः तिष्ठतो राजपुत्रस्य सर्वरेषा अत्यवर्तत, कहे महात्मनः दुःखार्तस्य राजपुत्रस्य लक्ष्मणस्य, महात्मा दुख से बड़े आतुर राजकुमार श्री लक्ष्मण जी के इस प्रकार परिदेवयमानस्य, विलाप करने से, विलाप करते हुए, सर्वरी तिष्ठतो, पूरी रात बैठे बैठे ही, सा अत्यवर्तत, पूरी रात बीत गई। तदा ही तथा ही सत्यम ब्रुवति प्रजाहिते नरेंद्र सूनो गुरु सौहृदात् गुहा मुमोच बाष्पम व्यसना विपीड़ितो ज्वरातुरो नागयो व्यथातुरः, कहे प्रजाहिते, वे लक्ष्मण जी जो हमेशा प्रजा के हित में लगे रहते हैं। नरेंद्र सूनो, दशरथ के जो पुत्र हैं। गुरु सौहृदात्, अपने से बड़े श्री राम जी जो गुरु के रूप में मानते हैं, गुरु के प्रति स्नेहित भाव से। सत्यम ब्रुवति, जो यथार्थ बोल रहे थे उसको सुन करके, गुहा निषाद राज गुह व्यसनाभिपीड़ितो, दुख से संतप्त हो गए। और वाष्पम मोच, और उनके नेत्रों से भी जलधार बह गई। एक उदाहरण दिया कि ज्वरातुरो नागयो व्यथातुरः, जैसे ज्वर और व्यथा से आतुर होकर के नाग यानी हाथी अश्रु बहाता है, उसी प्रकार श्री निषाद राजभोज के आंखों से आंसू बहे चले। बोलो भक्तवत्सल भगवान।